एयर मार्शल साहब ने ज्वाइन किया, एयर वाइस मार्शल जनाब एजाज महमूद मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। मलिक साहब, अब एक क्लियरली जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब इज़ लूजिंग इज टेम्पर, गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उसके अलावा जो जो 3-4 लोग हैं जो हु हैव समहाउ कम टू ऑक्यूपाई वाइट हाउस राइट नाउ। अच्छा, उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रोल है और बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान चाह रहा है कि दुनिया भी बच जाए और हम भी बच जाएं। मुझे ये फरमाइए कि क्या ये सिनेरियो जो बन रहा है, जिस तरह आज इजराइल ने दोबारा हमला किया क्रिटिकल गैस के जो इंस्टॉलेशन थी ईरान की, ईरान अगर उन 18 कंपनियों पे हमला कर देता है जो मुबैना तौर पर CIA की फैसिलिटेटर थी अकॉर्डिंग टू ईरान, तो फिर तो ये सारे का सारा टेक्नोलॉजी भी वहाँ है, ये तो सारा पैरालिसिस हो जाएगा और ये दुनिया कोई 15-20 साल पीछे चली जाएगी। एंड डू यू थिंक दैट ट्रंप, आई डोंट नो वेदर ही हैज़ अ कैपेबिलिटी मेंटली कि वो इस नुकसान को समझ सके, लेकिन जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, विल इट लेट ट्रंप डू ऑल दिस डिजास्टर? जी बिल्कुल, ये जो है ना बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जी अमेरिका के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने या अमेरिका की गवर्नमेंट ने बगैर किसी वजह के दूसरों की जंग में ये इस तरह कूदे हैं कि जो इस जंग का जो फ्यूचर था उसको वो सही तरीके से उसकी उन्होंने इदराक ही नहीं किया कि वो किस तरह के जो है दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखें 1990 में पहली गल्फ वॉर से लेके इस जंग से पहले तक जितनी जंगों में अमेरिका ने हिस्सा लिया, वो एक वन साइडेड अफेयर था, क्योंकि वो ऐसे मुल्कों के खिलाफ था जहां पर कोई ऐसी क्रेडिबल एयर पावर थी नहीं, और इन्होंने अपने मैसिव एयर पावर को इस्तेमाल किया अपने जहाज़ों के ज़रिए, अपने मिसाइल्स के ज़रिए, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के ज़रिए, और उन मुल्कों को तबाह बर्बाद करके वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन यही इनका मतमा नज़र था इस जंग में जाने से पहले। इसीलिए आप देखें कि वो कभी 48 घंटों की बात करते थे, कभी 72 घंटों की, और आज जो है हम हफ्तों से महीनों में चले गए हैं। लेकिन कोई मकसद उनको हासिल नहीं हुआ, बल्कि हर आने वाले दिन में उनको मज़ीद हज़ीमत उठाना पड़ रही है। और उसी की वजह से आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये लेकिन एयर मार्शल साहब, जो सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, गालियां दी गई हैं और डेडलाइन भी दे दी गई है और कहा गया कि मैं जो है वो ईरान को पत्थर के ज़माने में, बल्कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो अल्फाज इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, तो क्या सदर ट्रंप जो हैं वो एक ऐसा शख्स है जिसके पास ताकत है और गुस्सा भी है लेकिन बेबस है? ऐसा तो नहीं बन गए हुए कहीं? बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, जब आप अपने से एक निस्बतन छोटी ताकत के साथ जंग लड़ रहे हों और फिर भी आप जीत ना पाएं, तो फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है जहन पे हावी हो जाती है। और ये उसी की डेमोन्स्ट्रेशन है कि जिस किस्म की बेहुदा ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पेशतर उन्होंने सऊदीया के बारे में, सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में ऐसे ही फजूल बातें की, और फिर अभी ईरान को जो धमकियां दे रहे हैं, ये किसी भी मुल्क के सरबराह के लिए ये शायान शान नहीं है। ठीक है, आपने अगर जंग करनी है तो मैदान हाजिर है, आप मैदान जंग में अपनी बर्तरी साबित करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर अपनी शिकस्त को सर, मैदान जंग की आपने बात की है, कल एक ऑपरेशन किया गया, बल्कि जुमे के दिन से जो है वो ऑपरेशन जारी था, पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका की जानिब से, और उन्होंने दावा किया, बाकायदा अपने जहाज भी वहां पर भस्म करा लिए। एक जहाज गिरा था और उसके बाद 2 जहाज और 2 हेलीकॉप्टर और एक ड्रोन जो है वो मार गिराया गया ईरान की जानिब से। और उसके बाद जो अब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने दूसरा पायलट भी रेस्क्यू कर लिया है। आप सर फजाई लड़ाई को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ईरान ने आज एक इल्जाम लगाया है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन पायलट के लिए नहीं था बल्कि यूरेनियम चुराने के लिए था, क्योंकि जहां पायलट गिरा उससे दूर जो है वो ऑपरेशन किया गया, वहां पर जो है वो उन्होंने अपने फौजें उतारने की कोशिश की और वहां पर अपना जो है ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जी ये बिल्कुल देखें, इससे पहले 1980 में जब ईरान के इनकलाब के बाद
उनके एम्बेसी में तेहरान में हॉस्टेज सिचुएशन थी, तो उसकी रिकवरी के लिए भी उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, जिसमें इसी तरह उनके जो जहाज़ और हेलीकॉप्टर डेजर्ट में वो फंस गए और फिर जो है ना इनको वहाँ से भागना पड़ा। और इस ऑपरेशन में भी आप देखिए कि अगर ये अपने पायलट्स की रिकवरी का ऑपरेशन था, तो उसमें चलें हम ये कह सकते हैं कि उनको कामयाबी हुई, लेकिन वो कामयाबी किस कॉस्ट पे हुई, ये देखने वाली बात है। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे बज़ाहिर ईरान का कोई बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्टिव एयर डिफेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इंतहाई महारत से इनको एंगेज किया। और अभी एक चंद दिन पहले की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि हमने ईरान के एयर कर दिया, मुकम्मल एयर सुप्रीमेसी हासिल है। मैं आपके नाजरीन की तवज्जो के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि जंग जब होती है तो दोनों मुल्क की जो एयर फोर्सेस होती हैं वो कंट्रोल ऑफ एयर के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, और कंट्रोल ऑफ एयर की जो सबसे लोअर डिग्री होती है वो उसको हम फेवरेबल एयर सिचुएशन कहते हैं, और जो सबसे हायर डिग्री होती है उसको हम एयर सुप्रीमेसी कहते हैं। लेकिन इस जंग में आप देखिए कि ईरान ने अपने कम वसाइल के बावजूद और इतनी रेजिस्टेंस देने के बावजूद ईरान ने जंग के 5वें 6ठे हफ्ते में भी अब वो उनके पास इतना वायबल एयर डिफेंस है कि वो दुनिया के बेहतरीन जहाज़ों को सरफेस टू एयर वेपन्स के ज़रिए वो एंगेज करके तबाह कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, जी मैं सर, एक बात ऐसा और ऐसा नजर आया आपसे, है। लेकिन सर जो ऑपरेशन किया गया उसमें सदर ट्रंप कहते हैं कि 7 घंटे वो जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वहां पर रहीं ईरान के इलाके में, ईरान के अंदर। और इसमें क्या ऐसा एक तासर पाया जाता है, आप इसको जो है वो गाइड कीजिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जो मुमकिन जमीनी ऑपरेशन करना है उसके लिए उन्होंने कोई टारगेट जो है वो बाकायदा तौर पर लॉक किए हो, वहां एरिया स्कैन किया हो, या इस सूरत हाल का अंदाजा लगाया हो कि अगर हम जमीनी कार्रवाई करते हैं तो उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अगर उन्होंने ये एक आप कह लीजिए कि एक पायलट प्रोजेक्ट किया है या एक प्रोटोटाइप ऑपरेशन किया है, तो इसमें भी उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जो ऑपरेशन वो करना चाह रहे हैं, वो जिन जजीरों पे करने का उन्होंने इंदिया दिया है, वो तो बड़े वेल डिफेंडेड जजीरे हैं। वहाँ पे तो उनको बहुत शदीद जो है ईरानियन जो है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और ये जो लैंडिंग ट्रूप्स होते हैं वो एयर से लैंड हो रहे हों या एम्फीबियस लैंडिंग यानी समंदर के रास्ते से वो किसी जजीरे पे आ रहे हों, ये बहुत वल्नरेबल होते हैं। और जब आपके पास सरप्राइज ही ना हो अपने डिफेंडिंग फोर्सेस के ख़िलाफ़, तो फिर तो आप समझिए कि आप एक मौत के मुंह में जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है इसीलिए ईरान बड़े तवातुर से पिछले 2 हफ्तों से उनको चैलेंज कर रहा है कि आप आएँ और ग्राउंड पे आए। बहुत कि शुक्रिया जंग जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मत, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू दिस डिस्कशन।